अगले जन्म का निर्णय कैसे होता है। कल्पना कीजिए, आज रात आप सोए और कल सुबह आपकी आंख कभी न खुले। क्या यहीं आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी या फिर उसी क्षण एक ऐसी यात्रा शुरू होगी जहां आपके जीवन का एक एक कर्म आपके सामने रखा जाएगा। क्या सच में अगले जन्म का निर्णय होता है? क्या यह पहले से तय होता है कि कोई अमीर घर में जन्म लेगा और कोई गरीब परिवार में? कोई जन्म से स्वस्थ क्यों होता है तो कोई जन्म लेते ही कठिनाइयों से घिर जाता है? क्या यह केवल किस्मत है या फिर पिछले जन्मों के कर्म? सनातन धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण और भगवत गीता इस विषय पर गहरी आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर पुनर्जन्म की अवधारणा को समझेंगे। यह वीडियो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य ज्ञान साझा करना है, किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष का दावा करना नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पुनर्जन्म क्या है? सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म की मूल अवधारणा है। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग होकर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करती है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार आत्मा के कर्मों का विचार होता है और उसके आधार पर आगे की गति निर्धारित होती है। यही कारण है कि कर्म को जीवन का सबसे बड़ा धन माना गया है। अगले जन्म का निर्णय कौन करता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम निर्णय किसी पक्षपात से नहीं बल्कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है। यमराज को न्याय का देवता और चित्रगुप्त को कर्मों का लेखा रखने वाला माना गया है। यह प्रतीकात्मक संदेश देता है कि जीवन का प्रत्येक कार्य महत्व रखता है। कर्मों का सिद्धांत सनातन धर्म के अनुसार कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1, संचित कर्म, अनेक जन्मों के संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, वही कर्म जिनका फल वर्तमान जन्म में मिल रहा है। क्रियमाण कर्म, जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं और जो भविष्य को प्रभावित करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आज का हर निर्णय आने वाले कल की दिशा बदल सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में जन्म क्यों? यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। क्यों कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है और कोई संघर्षों में? धार्मिक दृष्टि से इसका उत्तर कर्मों के सिद्धांत में खोजा जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त करती है। यह शिक्षा हमें दूसरों के प्रति दया और अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देती है। क्या अच्छे कर्म अगला जन्म बेहतर बना सकते हैं? सनातन धर्म का उत्तर है हाँ। सत्य, सेवा, दान, करुणा, ईश्वर भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना आत्मिक उन्नति का माध्यम माना गया है। इसके विपरीत हिंसा, छल, लालच और अन्याय आत्मा को बंधनों से बांधते हैं। क्या मोक्ष पुनर्जन्म से मुक्ति है? गरुड़ पुराण और भगवत गीता के अनुसार जब आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार करती है तब मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसलिए भारतीय दर्शन में केवल अच्छा जीवन ही नहीं बल्कि आत्मिक विकास को भी महत्व दिया गया है। हमें इस शिक्षा से क्या सीख मिलती है? यदि पुनर्जन्म की अवधारणा को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। हर कर्म का महत्व है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। धन और प्रसिद्धि से अधिक मूल्यवान है चरित्र। जीवन बदलने वाले 5 संकल्प। आज से 5 संकल्प ले। हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करूंगा। नंबर 2, किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाऊंगा। नंबर 3, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा। नंबर 4, अपनी क्षमता अनुसार दान और सेवा करूंगा। नंबर 5, प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण और आत्मचिंतन करूंगा। ये संकल्प केवल धार्मिक नहीं बल्कि बेहतर समाज और बेहतर व्यक्तित्व की दिशा में भी कदम है। दोस्तों, पुनर्जन्म का विषय केवल अगले जन्म की जिज्ञासा नहीं है बल्कि वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। यदि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का मार्ग बनाते हैं तो सबसे सही समय आज है, अभी है, अपने विचारों, वाणी और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। आपका क्या मानना है? क्या पुनर्जन्म केवल एक धार्मिक अवधारणा है या जीवन के कर्मों को समझाने का गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, भगवत गीता और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो नारायणाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।